हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, सेंसस या जनगणना के बारे में। तो सेंसस जो है या जनगणना जो है, इससे ओवर द ईयर क्वेश्चंस जो है, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो रेलवे हो या डिफेंस, इन सब एग्ज़ाम में सेंसस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो मोस्ट चांस रहते हैं कि आने वाले टाइम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सेंसस पे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि सेंसस होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज सेंसस? तो अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन बींग है, जो मनुष्य है, वो रिसोर्सेज, अर्थ रिसोर्सेज के प्रोड्यूसर भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। तो किसी भी कंट्री को ये जानना जरूरी होता है कि उस कंट्री में कितने लोग हैं, वहाँ वे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों उनका नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, और उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये कहाँ से मिलता है? तो ये हम लोग को मिलता है सेंसस से, ठीक है। तो सेंसस जो होता है वो क्या होता है? तो सेंसस जो है किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन डाटा को कलेक्ट करता है, उसे कंपाइल करता है, ठीक है, उसे एनालाइज करेगा, इवेलुएट करेगा एंड पब्लिश करेगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंसस, ठीक है। सेंसस जो है वो किसी भी जगह, किसी भी कंट्री के डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डाटा को कवर करता है, ठीक है। ये जो है रिलीजियस ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन ये एथनिक ग्रुप्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है, ठीक है। ये एथनिक ग्रुप्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। अब जो सेंसस होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम में कंडक्ट किया जाता है। तो इंडिया में जो सेंसस जो होता है वो हर 10 साल में आयोजित किया जाता है, कंडक्टेड इन एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो है ये सेंसस के बारे में है। आगे आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो सेंसस जो है वो ऐसा नहीं कि मॉडर्न टाइम में ही है। सेंसस का जो एविडेंस है वो आपको रोमन एम्पायर में भी मिलता है, ठीक है। रोमन एम्पायर में अगर देखा जाए तो कैडेस्ट्रल सर्वे में सेंसस का एविडेंस मिला है, ठीक है। इसी तरह मुगल के शासनकाल में भी इसका एविडेंस मिलता है, मुगल पीरियड में भी मिलता है। तो अकबर के समय, अकबर के शासनकाल के दौरान जो अबू फजल द्वारा लिखित जो किताब थी आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी में सेंसस का या जनगणना का उल्लेख किया गया है, ठीक है, मेंशन किया गया है। अब अगर पहला मॉडर्न सेंसस देखा जाए तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था स्वीडन में 1749 में। इसी तरह अगर डेकेनियल सेंसस मतलब दशकीय जनगणना का शुरुआत जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था यूएसए में, यूएसए में 1790 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेंसस इन इंडिया। सेंसस इन इंडिया का अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो है वो सेंसस हुआ था 1824 से 28 के बीच में। अब ये जो सेंसस है वो इंडिया का नहीं हुआ था, यहाँ पर जो है जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद, ठीक है, और बनारस, ये दो जगह सेंसस कंडक्ट करवाए थे। इलाहाबाद में 1824 को कंडक्ट करवाया था और बनारस में 1827-28 में ये कंडक्ट कराया था इन्होंने, ठीक है। फिर 1830 में हेनरी वॉल्टर जो थे उन्होंने पहली बार पूरे नगर की जनगणना आयोजित किया, ठीक है, कंडक्टेड द फर्स्ट कंप्लीट सिटी सेंसस इन ढाका। कहाँ किया? ढाका में, ठीक है। और हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है, ओके। 1872 में 1872 में पहली बार नॉन सिंक्रोनस अटेम्प्ट किया गया था सेंसस का पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। पहली बार गैर समकालिक प्रयास किया गया था, ये ऑफिशियल नहीं था, और ये जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा, मेयो के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नहीं था, लेकिन पहली बार इंडिया में जो सेंसस है वो 1872 में हुआ। अगर बात करें ऑफिशियल का, तो ऑफिशियल जो है वो 1881 में हुआ था, और पहला रेगुलर सेंसस जो है वो इंडिया में 1881 में हुआ, ठीक है। और ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो उस समय जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन, ठीक है। तो अगर ऑफिशियल बोला जाए तो ऑफिशियल जो है वो 1881 में हुआ था, लेकिन पहली बार जो सेंसस कंडक्ट हुआ था ऑल ओवर इंडिया में वो 1872 में हुआ था। कंप्लीट सिटी का सेंसस जो है पहली बार 1830 में हुआ है, ठीक है। और ऐसे शुरुआत जो है वो आपका 1824 या 28 के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान। तो सेंसस जो है वो एक यूनियन सब्जेक्ट है, ठीक है, एक संघ विषय है। अब क्यों? तो ये जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। पॉपुलेशन सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246, अनुच्छेद 246 के अनुसार, ठीक है।
दूसरा चीज सेंसस जो है वो कंडक्ट कैसे होगा, ठीक है। अगर लीगल बेसिस देखा जाए तो लीगल फ्रेमवर्क जो है वो, ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड करता है सेंसस एक्ट 1948। कोई भी सेंसस जो है आज़ादी के बाद, ठीक है, 1947 के बाद से जो भी सेंसस कंडक्ट किए जा रहे हैं वो इसी एक्ट के तहत कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, सेंसस एक्ट 1948, ठीक है। ये जो है सेंसस को लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंसस जो है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो सेंसस जो है वो कंडक्ट कराते हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होते हैं वो एक ही पर्सन होते हैं, ठीक है। यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आएगा, ठीक है। अब अगर बात करें करेंट रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर का, तो अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, जो आखिरी सेंसस था, उस टाइम में रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पहली बार जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1951 में, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 9th सेंसस था, 9वां सेंसस था, और उस समय सेंसस कमिश्नर जो थे वो थे आर्य गोपाल स्वामी, ठीक है। आखिरी जो सेंसस हुआ है वो 2011 में हुआ है, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का 7वां सेंसस था, और यह जो है ओवरऑल 15th सेंसस था, 15वां सेंसस था, ठीक है। और इस समय सेंसस कमिश्नर जो थे वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ओके, तो ये सेंसस के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2011 के सेंसस के बारे में और सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।